अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही रिपोर्ट हो रही है। 15 से 20 गाड़ियाँ और अफराद लापता हैं। अब तक 5 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बंद होने से हजारों सैयाह फंसे हुए हैं। दरियाओं में तोग़यानी से देहात, फसलें और माल मवेशी मुतासर हो चुके हैं। कई इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि फौज और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका। किसी का ख्वाब, किसी का प्यार तो किसी की जिंदगी। बेरहम पानी ने गाड़ियों समेत इंसानों को निगल लिया। तबाही ऐसी कि बाबूसर टॉप से तत्ता पानी तक सैलाबी रेला लम्हों में सब उजाड़ गया। पहाड़ों के बीच गूंजते पानी के शोर में दुआ की सदाएं सुनाई दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट किसी कयामत से कम न था। चंद लम्हों की बारिश से इतना पानी बरसा जो देखा न सुना। बाबूसर, लालपड़ी, तत्ता पानी समेत 15 मकामात पर बड़े पत्थर गिरने से रास्ते बंद हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का बोल से गुफ्तगू में कहना था कि बाबूसर में दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि लापता मुतादिद सयाहों की तलाश जारी है। सयाह फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान का सफर करने से गुरेज करें। 8-10 जगहों से सैलाबी रेलें आ गई हैं और वहाँ से गुजरने वाले जो टूरिस्ट हैं, सयाह थे, उनकी गाड़ियाँ उसकी जद में आ गई है। 15 से 20 लोग जो है वो लापता है, जिनकी तलाश जारी है। 3 डेड बॉडीज हमने रिकवर की हैं। इमरजेंसी नाफिज कर दी और जदीद तरीके से लोगों को सर्च करने का अमल जारी है। टूरिस्ट सफर करना चाहते हैं वो सफर ना करें। कराक्रम हाईवे पे भी और नारायण कागान बाबूसर शाहराह पे भी 15 जगहों पे शाहराह रेशम और शाहराह बाबूसर ब्लॉक है, इसलिए वो सफर से इज्तनाब करें। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश है। हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बल्कि लोगों को खुराक के पैकेज भी दिए जा रहे हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सैलाबी रेले में बहने वाले शख्स को खुशकिस्मती से किनारा मयसर आया। पानी का बहाव कम हुआ तो किनारे पर खड़े अफराद ने अपनी मदद आपके तहत एक जिंदगी बचा ली। अब तक 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 4 राब्ता पुल बह गए। हजारों फुट कीमती इमारती लकड़ी भी रेलों की नजर हो गई। आपको बताएं, शाहराह बाबूसर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है, जहां पर लापता अफराद की तलाश और महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरुए कार लाए जा रहे हैं। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा सड़कों की एमरजेंसी बुनियादों पर बहाली का काम भी जारी है। इस वक्त शाहराह कराकरम और शाहराह नारान बाहर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया ने मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया है। पाक फौज की टीमें लापता अफराद की तलाश और सड़कों की बहाली के अमल में भी भरपूर अंदाज में शरीक हैं। बाबूसर में आई तबाही का आंखों देखा हाल मुकामी सहाफ़ी ने बोल को बता दिया। प्रोग्राम दुनिया बोल है से गुफ्तगू में फ़खर आलम ने कहा, वाक़े के एक वक्त एक अफरा तफरी का आलम था। अचानक इफ्तात ने लोगों को हवास बाख्ता कर दिया। हर कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा था। फ़खर आलम के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से शदीद बारिश का सिलसिला 7 से 10 मिनट तक मुसलसल जारी रहा था, जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस दौरान मुकामी अफराद का बरवक्त रेस्क्यू कई जाने बचा गया। बिल्कुल, हम इसको क्लाउड बर्स्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो इलाका भी पहाड़ी इलाका है। जैसे वहाँ पर ये लम्हों में हुआ है, लम्हों में अचानक वहाँ पर बादल बरसे हैं। सख्त हालत बहुत ख़राब थी और मुकामी जो लोग थे वो उनके मकानात ज़द में आ चुके थे और सैकड़ों सयाह जो है वो चीख पुकार कर रहे थे और परेशानी के आलम में खड़े थे। कोई अपनी बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने ख़ानदान के बेगर अजीज़ व अकारीब को ढूंढ रहा था। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त शाम को ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, चूँकि रात का वक्त था, तो इस बाइस अलस सुबह जो है ऑपरेशन का दोबारा से आगाज़ किया गया और पाक फ़ौज ने अलग सुबह से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है बजरिया हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रास्तों से। अपडेट्स आ रही हैं कि बाबूसर टॉप में क्लाउड बर्स्ट से तोग़यानी, ऐसे में 30 से ज़ायद गाड़ियां बताई जा रही हैं जो कि अब तक बह चुकी हैं। अब तक 5 सयाहों की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 14 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता हैं। डेप्यूटी कमिश्नर दियामिर कैप्टन रिटायर्ड अताउर रहमान काकड़ की जानिब से बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और मकामी रजाकार मसरूफ़ अमल हैं। रेस्क्यू टीमों को एक बैग से 25 लाख रुपये भी मिले हैं। पाक आर्मी की जानिब से फंसे हुए सयाहों को पैकेज भी फराहम किए जा रहे हैं। लगभग 3 साढ़े 3 के लगभग क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो कि हमें फिर
थ्रू कंट्रोल रिपोर्ट हुआ कि 14 से 15 मकामात बाबूसर के ऊपर और नीचे तता पानी और लाल पड़ी और इन जगहों पे ब्लॉकेजेस आए हैं। फिलफोर हमने आगे की तरफ मूव किया। इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली हमें 2 डेड बॉडीज मिली, जो कि उस क्लाउड बर्स्ट की रेंज में जो लोग आए हुए थे। थोड़ा आगे गए तो तीसरी डेड बॉडी मिली। फैमिली यहाँ पे लेके आ गया। इसमें मैं आफरीन कहूँगा तक के लोगों को, उन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को इवैक्यूएट किया है, उनको अपने घरों में पनाह दी है, उनको गाड़ियों में से निकाला है। इवन जो नले के अंदर गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे, तो तक की आवाम गयूर लोगों ने जाके उनको वहां से निकाल के अपने घरों में उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और अभी जस्ट लाइक हम कोई 8 बजे के करीब ऊपर से वापस नीचे आए। ये डिजास्टर की वजह से जितने पोल्स थे और SCO के जो फाइबर ऑप्टिक की तार जा रही थी वो भी डैमेज हुई, तो ऊपर हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो नीचे आके अभी हम जिम्मेदारान को वहां से हमने जब आ रहे थे तब तक हमारे एक्सक्यूएटर डिजास्टर का वो पहुंच चुका था और उसने अभी ब्लॉक को खोलने का काम शुरू किया है। लाइकवाइज अभी हम कोशिश करेंगे कि नारायण वाली साइड से भी मशीनरी को मोबिलाइज करें ताकि दोनों तरफ से इस रोड के ऊपर। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। कार सवार ने बरसाती नाले से गाड़ी गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन तेज बहाव के बायस रेले में बह गए। बाप बेटी की तलाश जारी है। दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। नाला लई में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, जबकि स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में मानसून की शदीद बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी के नाम से हुई, जो अपनी 25 साल बेटी के हमरा कार में सवार थे। रिटायर्ड कर्नल इसहाक ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार समेत रेले में बह गए। बाप बेटी मदद के लिए भी पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमों की जानिब से दोनों अफराद की तलाश जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। मरी रोड, पीर वधाई, कड़ी रोड समेत कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। वासा और दीगर इदारे मुतहर्रिक। निकासी आप का अमल जारी। मरी में शदीद बारिश के बायस GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुसलसल बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से कबल तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। मुख्तलिफ पुलों पर रेस्क्यू एम्बुलेंस और पुलिस की नफरी तैनात है। गुज़िश्ता रोज सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफरने से हिफाजती दीवार गिर गई। मुजोर रेला किनारे पर खड़ी गाड़ियां बहा ले गया। कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। तमाम मंजर देखते रहे। अफसोसनाक खबर यह भी है कि रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत सैलाबी रेले में बह गए हैं। बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी का बम्पर मिला है। बाप बेटी और गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। दरिया सवा के करीब एक कवर शुदा नाला है। गाड़ी की मौजूदगी का खदशा उसमें जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें और गोताखोर गाड़ी और सवारों की तलाश में मसरूफ हैं। वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, ऐनी शाहिदीन थे, उनकी जानिब से इस वाक़े से मुतालिक क्या बताया गया है आपके साथ शेयर करते हैं। ये सर सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा गई। गाड़ी में गिरी है, पानी पीछे से और ज़्यादा होने लगा। फिर गाड़ी ऊपर की तरफ नज़र भी नहीं आई। 20-25 फुट सर गहरी है बहुत। ये DHA वाले मुलाजिम थे, पुलिस वाले थे, आर्मी भी थी, काफ़ी थे, लेकिन सर वो कंट्रोल से बाहर थी। दूसरा चक्कर लगाने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं इसरार खान से जानते हैं। इसरार बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर में इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश जो कि आज तकरीबन सुबह तक जारी रही और महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला मज़ीद चंद दिन तक जारी रहेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला लई पे गवाल मंडी के मुकाम पर और मेरे ख्याल में अगर आप देख सकें तो 1122 और वासा हकाम जो है ऑलरेडी मौजूद है। तमाम इदारे इस वक्त किसी भी किस्म की एमरजेंसी से निपटने के लिए मौजूद है। बात करेंगे गवाल मंडी पर नाला लई का जो लेवल है इस वक्त तकरीबन 7 फीट के करीब है और ओवरऑल शहर में तमाम जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर वासा हकाम की टीमें और साथ साथ हैवी मशीनरी
मौजूद है। ये भी वाक़या हुआ कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी के रेले के दौरान एक गाड़ी बह गई जिसमें एक बाप और बेटी सवार थे जो कि उस पानी में बह गए। रेस्क्यू 1112 की टीमें और माहिर गोताखोर इस वक्त उन जो डूबने वाले अफराद हैं उनकी तलाश का अमल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में होने वाली ये मज़ीद चंद एक दिन तक जारी रह सकती है। जी खान, बहुत शुक्रिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाया, बड़ी तादाद में घर बर्बाद कर दिए, सैकड़ों मवेशियों को मार डाला। मुख्तलिफ शहरों में मानसून सितम ढा गया है। तूफानी बारिशों की तबाहकारियों पर NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है जो तबाही की दास्तान सुना रही है। बारान और तूफान का संगम तबाहकुन साबित हुआ। बारिशों से जानी व माली नुकसान के हौलनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। NDMA की रिपोर्ट मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 221 बताती है। मौसम की खराबी खाना बर्बादी का सबब भी बनी। मुल्क भर में 804 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। तूफानी बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में मचाई, जहां जानी नुकसान 135 रहा। जख्मियों की तादाद 470 रही। 168 मकानात जुज़वी और 24 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 69 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 142 मकानात जुज़वी तौर पर और 78 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। सिंध में बारिशों के नतीजे में 22 अफराद जहाँ भाग हुए और 40 जख्मी हुए। सूबे में 54 मकानात जुज़वी तौर पर और 33 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बलूचिस्तान में भी बारिशों की शिद्दत ने 16 अफराद की जान ले ली, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। यहाँ 56 मकानात जुज़वी तौर पर और 8 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि यहाँ 71 मकानात जुज़वी तौर पर और 66 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के सबब एक शख्स की जान गई और 6 अफराद जख्मी हुए। यहाँ 75 मकानात जुज़वी तौर पर और 17 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग हुआ, जबकि 35 मकानात जुज़वी तौर पर और 1 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुआ। बारिश की हलाकत खेजी से मवेशी भी महफूज न रहे। मुख्तलिफ वाक़यात में 200 मवेशी मारे गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क भर में होने वाली बारिशों, सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद, NDMA को सूबों और मुतल्लिका महकमों से मुसलसल राब्ते में रहने और इन्हें तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। कहा कि मुतासर आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैली के बाइस माँ बेटे समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ हैं। उन्होंने लापता अफराद की जल्द और खैरियत के साथ बाजियाबी की दुआ भी की। और अब ये जानिए हरीपुर समेत बालाई अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हज़ारा के तमाम अजला की आबी गुजरगाहों में तो क़ियानी का मंजर है। खानपुर और तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। पानी की आमद के साथ अखराज भी जारी है। तफसीलात क्या हैं, अब क्या सूरत हाल है, आसिफ इकबाल से जानते हैं। जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, हादसे में मुंसलिक इलाकों में खासतौर पर बलाई अजला में भी जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। अब मेरे कब में देख सकते हैं, मैं इस हरीपुर की सबसे बड़ी अभी गुजरगा दरियाए दौड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते शदीद तुग़यानी का मंजर है और यही मंजर हरीपुर की तमाम आबी गुजरगाहों के आसपास है। हरीपुर में खासतौर पर तरबेला डैम को आने वाली तमाम आबी गुजरगाहें इस वक्त भरी हुई हैं। तरबेला डैम में इस वक्त जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी की आमद जारी है और इसी तरह 3 लाख तकरीबन 32,000 क्यूसेक पानी का खराज जारी है। तरबेला डैम की फुल लेवल जो है 1550 फुट है। इस वक्त मौजूदा लेवल 1530 फुट तक पहुँच चुका है। लोगों को पानी से दूर रहने की हिदायत की जा रही हैं। आस पास पानी की गुजरगाहों में गुजरने से एहतियात की जा रही हैं। हरीपुर समेत बलाई अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी होने की वजह से तमाम आबी गुजरगाहों के आसपास लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत की जा रही है और यह सिलसिला हरीपुर समेत बलाई अजला में जो है अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। अहम खबर आ रही है सरगोदा से। 9 मई मियांवाली हंगामा आराई तोड़फोड़ का केस है। एटीसी ने फैसला सुना दिया है। एटीसी ने पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भुब्बर को सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि इस हवाले से 32 अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एटीसी ने फैसला सुना दिया है, बाकायदा तौर पर फैसला सुनाया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि 9 मई मियांवाली हंगामा आराई तोड़फोड़ का ये केस है। एटीसी ने फैसला सुना दिया। एटीसी ने पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को सजा सुना दी है। जी हाँ, सजा सुनाई गई है अहमद खान बच्चर को। एटीसी ने अहमद खान बच्चर समेत 32 कारकुनान को 10 साल कैद की सजा सुनाई। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में 52वीं कॉमन बैच की पासिंग आउट वज़ीर आज़म की जानिब से शिरकत की गई। पुलिस लाइन्स का दौरा किया गया। फायरिंग रेंज और हॉस्टल मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया। तकरीब से खिताब में कहा गया कि पुलिस अकेडमी को जदीद तरबियत, सहूलत और मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। 25 एकड़ पर मुहित यहाँ पर एक नेशनल पुलिस अकेडमी उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। फायरिंग रेंज बनाई जाएगी जो हमारा दोस्त मुल्क चीन, वहाँ पर आपको 1 महीने की बैचेस में ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि पुलिस के अफसरान, पुलिस के सिपाही, ख़वातीन, नौजवान किस तरह वतन की और अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी और कोई हो नहीं सकती। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। पंजाब को जल्द मंशियात की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसदाद मंशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब से ख़ताब कहा कि कलील मुद्दत में मौसर और मजबूत इंसदाद मंशियात फोर्स का क़याम काबिल सताइश है। तालीमी इदारों से मंशियात की लानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। एंटी नारकोटिक फोर्स, काउंटर नारकोटिक फोर्स ब्रिगेडियर मजहर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने चंद हफ्ते की इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है कि ये जो ड्रग्स हैं ये हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और इवन स्कूल्स तक पहुंच चुके हैं। इसके लिए एक अलग फोर्स की ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन फोर्स की ज़रूरत है जो इस लानत का खात्मा करे ताकि हमारी जो जनरेशन्स हैं हेल्दी जनरेशन्स हों। मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। बलूचिस्तान में जिरगे के फैसले पर जोड़े के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। तहकीकात में तेजी आ गई है। जोड़े की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम को भी मुकम्मल कर लिया गया है। खातून को 7 जबकि मर्द को 9 गोलियां मारी गई हैं। मुकदमे में नामजद मुलजिम सरदार शेर बास को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब तक 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कत्ल का खुद नोटिस लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान को आज अदालत में तलब किया गया। बलूचिस्तान के इलाके संजीद डिगारी में खातून और मर्द को गोलियां मारकर कत्ल करने का अंधोनाक वाकया। वीडियो वायरल होने के बाद हुक्काम बाला को होश आ गया। वाकया मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात तेजी से जारी हैं। क्वेटा के करीबी इलाके में जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई। मकतूलीन का पोस्टमार्टम हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 4 जून 2025 को हुआ। खातून को 9 गोलियां जबकि मर्द को 7 गोलियां मारी गयी। बाकियात के नमूनों को DNA के लिए भिजवा दिया गया। अफसोसनाक वाकये में अब तक 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। नामजद मुलजिम सातकजई कबीले के सरदार शेरबाज सातकजई को क्वेटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये का मुकदमा भी हन्ना ओढ़क थाने में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। तमाम अफराद मर्द और खातून को कत्ल करने से कबल सरदार शेरबाज के पास लेकर गए। फायरिंग करने वालों में शाह वजीर, जलाल, टिकरी मुईर, बख्तियार, मलिक अमीर, अजब खान शामिल हैं। सरदार शेरबाज ने फैसला सुनाया कि खातून और मर्द कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी वाकये का नोटिस ले लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।